दोस्तों नमस्कार। बीते दिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद से हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। हर कोई ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ दोस्तों एक और अटैक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर किया है। एक और अटैक प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर किया है। जी हां, मतलब कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ डबल अटैक किया है। डबल अटैक क्या है हम जानेंगे। इस वीडियो में हमारे सर बताएंगे और विस्तार से बताएंगे और अंदर की क्या खबर है, कैसे डबल अटैक करके प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है और अपनाता रहेगा। सर बहुत स्वागत है आपका जी। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन डबल अटैक कैसे किए प्रधानमंत्री मोदी ने? बिल्कुल उसकी चर्चा नहीं, लेकिन ये जो अटैक है वो बहुत खास अटैक है। एक तो आप सब तरफ चर्चा हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, 90 आतंकियों को मार दिया है, पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा गया है, वो अजहर मसूद जो रो रहा है, खानदान खत्म हो गया, उसका मिट्टी में मिलाने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने और 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक और अटैक हुआ है आज पाठक। यह अटैक है पाकिस्तान पर, यह अटैक है आतंकवाद पर, और यह अटैक है उन लोगों पर जो भारत पर सवाल उठाते हैं और भारत की विश्व बंधुत्वता, मानवता पर सवाल उठाते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिकली, जब आपने देखा होगा कि हमला हो गया, भारतीय सेना ने यह जाहिर कर दिया कि हमने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया है, इतने ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बाद एक खबर आती है कि 10 बजे 10:30 बजे के आसपास भारतीय सेना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस हमले की जानकारी देगी। सबको उम्मीद थी कि भाई भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई जनरल आएंगे, कोई मेजर आएंगे और वही जो है कोई कर्नल आएंगे और वो जो है वो क्या किया है, भारत पाकिस्तान क्या हुआ है वो देंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो सब हैरान कि 2 महिला शक्ति जो है, एक व्योमिका जी और दूसरी कर्नल सोफिया जी, 2 महिलाएं जो है वो डायस पे दिखती है और विदेश सचिव मिस्री जी के साथ वो कहते हैं कि ये जो है जानकारी देंगी। अब लोगों को लगता है कि सामान्य ठीक है भाई, महिलाओं को भेज दिया, लेकिन इसके पीछे मोदी जी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और कैसे उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन 2 महिलाओं से करा के किस पे आतंक पर, आतंक विरोधी सोच पर, पाकिस्तान पर और जो पहलगाम अटैक जो किया है उस पर कैसे चोट किए, उसको आप समझना पड़ेगा। जिन महिलाओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उनमें एक सोफिया कुरैशी, माफ करिएगा, सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम समाज से आती है, गुजरात से आने वाली, वडोदरा से आने वाली एक कर्नल रैंक की ऑफिसर, कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो थी और दूसरी व्योमिका सिंह थी। लेकिन इसमें क्या कहेंगे आप, ठीक है भाई, वो तो सेना में कोई धर्म नहीं देखा जाता, हम भी कोई धर्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसका संदेश क्या देने की कोशिश की गई? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया। महिलाओं से पूछ कर आतंकियों ने धर्म पूछ कर मर्दों को मारा और स्त्रियों को छोड़ दिया और क्या कहा, जाके मोदी को बताना। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोग कह रहे हैं कि यार इतने लोगों को मार दिया, मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म कर दिया, मसूद अजहर को क्यों नहीं मारा? तो मसूद अजहर को इसलिए नहीं मारा, कई लोग कह रहे कि बेटा तू जाके असीम मुनीर को बता क्या कि भारत की सेना आई थी और तेरे सारे कुनबे को खत्म करके चली गई है, तू बचा है। वो कह रहा था कि मुझे भी मार देते तो अच्छा होता, तो कह रहे कि बेटा तेरे को इसलिए नहीं मारा है, तू जा और असीम मुनीर को बता कि भारत की सेना आई थी और यहां ठोक के गई है, इसलिए हम तेरे को छोड़ रहे जिंदा। तो ये तो बात होगी अलग। लेकिन सोफिया कुरैशी, जिस तरह से 2 महिलाओं को दिया गया ऑपरेशन सिंदूर नाम, और सिंदूर महिलाओं का होता है, भारत की अस्मिता है, सम्मान है, आपने पतियों को मारा स्त्रियों के सामने, इसके आतंकियों ने संदेश देने की कोशिश की कि स्त्रियां कमजोर हैं, इसलिए हम उनको नहीं मार रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत की स्त्रियां कमजोर नहीं है, भारत की स्त्री काली है, चंडी है, दुर्गा है और जब सेना में भी है, और यही स्त्रियां तुम जैसे आतंकियों को जवाब दे सकती है। तो सबसे बड़ा
ये संदेश दो महिलाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकियों को दिया। दूसरा, जिन्होंने धर्म पूछकर मारा, उन आतंकियों को यह बताया कि इस देश में धर्म नहीं पूछा जाता। इस देश में सोफिया कुरैशी भी है जो कलमा भी पढ़ना जानती है और आप लोगों को ठोकना भी जानती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से आतंकवाद, तीसरा उन देशों को, दुनिया के वो देश जो बात करते हैं भारत की सहिष्णुता की, भारत के जो 57 देश वो एक खर्चा निकाल रहे थे पाकिस्तान के समर्थन में, उनको भी बताने की कोशिश की गई है कि यहां पर मुसलमान भारत की सेना में कर्नल रैंक पर है और वो इस ऑपरेशन को लीड भी कर सकता है और वो जवाब भी दे सकता है। बिल्कुल सर। तो ये तमाम तरह के संदेश इसमें छिपे थे। जी बिल्कुल, मुनीर जिस तरीके से तोड़ना चाह रहा था सर, हाँ। एक तरीके से वक्फ बिल को लेकर देश भर में माहौल बना हुआ था, बिल्कुल। ताल कटोरा में लोग जमे हुए थे, हाँ। कहा जा रहा था कि मुसलमान अब सड़कों पर उतरो, हाँ। तो एक नया मौका ढूंढा गया, बिल्कुल। धर्म मजहब सोचा गया कि मुर्शिदाबाद जल रहा है, हाँ। इसी तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया जाए। एकदम सही आपने नीतीश कहा है कि भारत में उनको लगा कि इस वक्त सही मौका है। हाँ। एक तरफ मुसलमान वक्फ बिल को लेकर विरोध कर रहा है, मुर्शिदाबाद जली रहा है, ऐसे वक्त में अगर, और इस हमले में अगर नीतीश आपने गौर से देखा होगा, देश की जनता ने गौर से देखा होगा, बहुत प्लानिंग से ही हमला किया गया था। आप देखिए पश्चिम बंगाल का भी व्यक्ति मारा गया है, महाराष्ट्र का भी व्यक्ति मारा गया है, दक्षिण भारत का भी व्यक्ति मारा गया है, नॉर्थ ईस्ट का भी व्यक्ति मारा गया। हर राज्य के व्यक्तियों को, इनको इतनी इनकी प्लानिंग बारीक थी कि पूरे देश के लोगों को मारा जाए ताकि देश भर में एक साथ विद्रोह हो, और देश भर में धर्म पूछ पूछ कर सबको मारा गया, सबको कहा गया कलमा, पैंट चेक की गई खोल के। तो उनका मकसद यह था कि देश भर में एक साथ जो है, जो मुसलमान वैसे ही सड़कों पर निकला है तो उसके खिलाफ रिटेलिएशन हो और विद्रोह हो, लेकिन मुनीर उसमें फेल हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद भी कहा और इसके जरिए भी संदेश दिया कि भारत की शक्ति एकता में है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। इस देश में कितना भी आप जहर बोने की कोशिश करेंगे, इसकी एकता इसकी ताकत है और उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जम्मू कश्मीर, एक वक्त जिस जम्मू कश्मीर में इंडिया गो बैक के नारे लगते थे, वो आज पाकिस्तान के मुंह पर थूक रहा है। बिल्कुल, ये भारत की ताकत है। बिल्कुल। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से डबल अटैक किया है पाकिस्तान पर, आतंकियों पर, हमने आपको बिंदुवार तरीके से समझाने की कोशिश की। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।